बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसे शफ़ाफ कमरे हैं जहां अंदर से बाहर का सब कुछ नजर आता है और बाहर से अंदर का नजर आता है। अल्लाह ताला ने ये ऐसे लोगों के लिए तैयार फरमाए हैं जो नर्म अंदाज में बातचीत करते हैं। ये लोग अक्सर रोजे रखते हैं और गरीबों को खाना भी खिलाते हैं, और जब लोग सो रहे होते हैं तो ये रातों को उठकर नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में एक ऐसी घड़ी आती है जब अगर किसी इंसान को मयस्सर आ जाए तो अल्लाह ताला उसे वही चीज अता फरमाता है जिसका ये तलबगार रहता है, अगर वो उसके हक में बेहतर है। रात के इस पहर जब तमाम लोग मीठी गहरी नींद के मजे ले रहे होते हैं, तब इंसान का बेदार होना यकीनन एक मुश्किल काम है। दिन भर की थकन के बाद जब इंसान रात को सुकून की नींद सोता है तो फिर अपने नफ्स को कुर्बान करके उठता है, क्योंकि रात का उठना और खास तौर पर सर्दियों की रातों में उठना ये यकीनन एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आप लोगों ने सोचा है कि ये होता कब है? ये तब होता है जब आपको कोई बहुत बड़ी तलब हो, आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश हो, आपको अल्लाह ताला से प्यार हो, आप अल्लाह से बातें करना चाहते हो, और फिर बात भी कब, जब आप सुकून की नींद सोना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि सर्दियों की सर्द तरीन रातों में जब कोई उठकर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए और कहे कि ए अल्लाह, मैं आ गया तेरे दर पर, तो सोचें ऐसे में अल्लाह ऐसे लोगों से कितना खुश होते होंगे और उनके लिए क्या क्या फजीलतें और इनामात अल्लाह ताला ने रखे होंगे। उसका सवाब और फजीलत बहुत ज्यादा है, आप और मैं बस अंदाजा ही कर सकते हैं। सुना है कि जब कोई नौजवान सर्दियों की ठंडी रातों में अपने गर्म और सुकूनदेह बिस्तर को छोड़कर नमाज तहज्जुद के लिए उठता है, वुजू करता है और अल्लाह के सामने खड़ा होता है, तो जब वो अल्लाह के सामने सजदा रेज होता है तो अल्लाह ताला उसको देखकर मुस्कुराता है। आप जरा इस बात को तसव्वुर करें कि वो बंदा कैसी अजमत और शान वाला है जिसको देखकर मेरा अल्लाह मुस्कुराता है। और फिर अल्लाह पाक फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है, ए मलाइका, तुम गवाह हो जाओ, मेरे उस बंदे ने मुझसे जो मांगा मैंने उसे अता कर दिया। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमें एक बात ये भी समझ में आती है कि तहज्जुद जहाँ एक मुश्किल और मेहनत तलब नमाज है, वहीं ये बात भी समझ में आती है कि ये कोई आसान मरहला नहीं है कि हर कोई शख्स तहज्जुद तक आ जाए। हर किसी को ये सजदा नसीब भी नहीं होता। बस जिसे अल्लाह चुन ले तो इंसान को तकब्बुर की बजाय शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उसे सजदे की तौफीक दी, क्योंकि सर्दियों की यखबस्ता रातों में गहरी नींद को कुर्बान करके सिर्फ वही शख्स उठ सकता है जो या तो अल्लाह का आशिक हो या जिसकी तलब सच्ची हो, यानी जिसे वाकई शिद्दत से कुछ पाने की तलब हो, तो वो तहज्जुद को ज़रूर अपनाएगा। बुजुर्गाने दिन कहते हैं कि अगर किसी को वाकई किसी चीज़ की तलब है, उसकी नीयत उस चीज़ के लिए सच्ची है और वो चाहता है कि वाकई उसको मिले, तो फिर ऐसे शख्स को चाहिए कि वो तहज्जुद को लाजमी पढ़े, क्योंकि तहज्जुद का ये वक्त बहुत कीमती होता है और रूहानियत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले बहुत से लोगों ने इस वक्त को अपनाकर बहुत कुछ हासिल किया है। जब इंसान की नीयत और तलब सच्ची हो तो बंदा कोई परवाह नहीं करता कि गर्मी है या सर्दी, उसे तो बस अपने अल्लाह को मनाना है। और तजर्बात और मुशाहदात से ये बात साबित है कि वक्त तहज्जुद जिसने जो मांगा अल्लाह ने उसे उससे बढ़कर अता कर दिया। और जिस तरह अल्लाह ताला ने
دن کی روشنیوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی رات کے اندھیروں کا ختم ہو جانا بھی لکھ رکھا ہے، اور سردی کی یخ بستہ اندھیری راتوں میں تہجد کے طویل سجدوں کے ساتھ رو رو کر اللہ کو اپنا حال دل سناتے ہیں، تو ذرا غور کر کے دیکھیں کہ تہجد کے سجدے سے فجر کے اندھیرے تک میں جب ہم سب غم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو فجر کی روشنی سے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے، میں ایسے میں تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدل دوں گا، جیسے میں رات کو دن میں بدل دیتا ہوں۔ تو اللہ کو تہجد کے سجدوں میں مناتے رہیں اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں کی طرح روشنی میں بدلتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔